नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन ज़ोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मादरे ग्रामी थीं, क्योंकि हज़रत खदीजा वो पहली खातून थीं जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं, नमाज पढ़ी और इस्लाम में वही और अहादीस की रावी थीं। हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मोनसो गमहवार और कवी तरीन मददगार थीं। उन्होंने इस्लाम की शदीद सख्तियों और परेशानियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अपना माल खर्च करने में दरेग नहीं किया, और आपको जो कुदरत और शोहरत हासिल थी उसके ज़रिए अपने शोहर की हर तरह से मदद की। लिहाजा रसूल खुदा उनको बहुत ज़्यादा दोस्त रखते थे। हज़रत खदीजा उन सफ़ात के साथ आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह हैं और उनके वजूद से तमाम औरतों की आंखें रोशन थीं। इस्लामी तमाम फिरकों के एतराफ़ की बुनियाद पर इस्लाम की तरक्की का एक रुकन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के कंधों पर। इसी वजह से आपको उम्मुल मोमिनीन का खिताब मिला। हज़रत खदीजा का मकाम व मर्तबा इस कदर बुलंदो बाला था कि खुदावंद ने जिब्राईल के ज़रिए उनको सलाम कहलाया और आप रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत अजीम सवाब का वादा दिया। ऐसा सवाब, ऐसा अजीम सवाब जो आज तक किसी गुज़िश्ता सहाबी को ना मिला था। हज़रत खदीजा के लिए हज़रत मरियम की तरह आसमानी दस्तरख्वान नाज़िल होता था, जैसा कि इमाम बुखारी ने अपनी सही में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है कि जिब्राईल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए और एक बहश्ती बर्तन में बहश्ती खाने लाए और कहा, या रसूलल्लाह, ये दस्तरख्वान खुदावंद आलम की तरफ से हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, और उनको मेरा सलाम कहना और उनको खुशखबरी देना कि तुम्हारे लिए बहशत में ऐसा महल है जिसमें कोई शोर और सख्ती नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में हजरत खदीजा को जो बरतरी हासिल थी उसकी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी वज़ाहत फरमाई। बुखारी ने नकल किया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने हज़रत खदीजा से ज़्यादा किसी औरत से रशक नहीं किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत ज़्यादा याद करते थे, उन पर दरूद भेजते थे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, कुरैश की बूढ़ी औरतों में से एक बूढ़ी औरत है, आप क्यों इतना याद करते हैं, जबकि वो मर गई हैं, उनका कोई निशान तक बाकी नहीं है। खुदावंद ने आपको उनसे बेहतर ज़ोजा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब ये बात की तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर मतगय्यर हो गया जिस तरह नज़ूले वही के वक़्त मतगय्यर होता था। आहार फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदावंद आलम ने इनसे बेहतर ज़ोजा नहीं दी। जिस वक़्त लोग मेरा इनकार कर रहे थे वो ईमान लाईं, जिस वक़्त लोग मुझे झुठला रहे थे उस वक़्त उन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक़्त लोग मुझे अपने पास से हटा रहे थे उस वक़्त अपने माल से उन्होंने मेरी मदद की, और खुदावंद ने उनसे मुझे एक बेटी अता की जबकि दूसरी अज़वाज से महरूम रखा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायात में जिक्र हुआ है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत की औरतों में से सबसे बेहतर और अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं। मनावी ने हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की सबसे बेहतरीन 4 औरतें हैं, खदीजा बिनते हुवैलिद, फातिमा बिनते मुहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया बिनते। खदीजा अपने ज़माने के लोगों में एक अक्लमंद, दाना, मुदब्बर और बाबसीरत खातून थीं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अखलाकी फ़ज़ाइल में सहावत, जानसारी, इफ़्तो पाक दामनी, दूर अंदेशी, सब्र व शुक्र और इस्तिकामत जैसे औसाफ मौजूद थे। हज़रत खदीजा अपने ज़माने के लोगों में एक पाक दामन, खैर हवा और बुलंद मर्तबा खातून की हैसियत से मशहूर थीं। ताहरा के लक़ब से भी नवाजा गया था, सईदा कुरैश का लक़ब भी आपको दिया गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक कामयाब ताजरा होने के बावजूद अपना कुछ वक़्त इबादत,
خاص کر طواف کعبہ کے لیے محسوس رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کا دروازہ حاجت مندوں، فقیروں اور سائلوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا اور کبھی کوئی حاجت مند ان کے دروازے سے خالی ہاتھ محروم نہیں گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے احترام میں ان کی زندگی کے دوران دوسری زوجہ اختیار نہیں فرمائی، اور آپ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی اچھے الفاظ میں یاد فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے مجھے فائدہ ملا۔ رسول خدا جس خاتون کو دنیا کی باکمال اور بہترین خاتون قرار دیتے تھے، حضرت خدیجہ کو طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، صدیقہ، سیدہ نساء قریش، خیر النساء اور با عظمت خاتون اور ام المومنین کی کنیت سے یاد کرتے تھے۔ ان ام المومنین کی تعریف اور صفات کے لیے میرے پاس مزید الفاظ نہیں، میں قاصر ہوں ان کی شان و رفت کے آگے۔ المختصر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں 10 رمضان مبارک کو وفات پائی، اور رسول اللہ نے آپ رضی اللہ عنہا کو جنت المولا میں سپرد خاک فرما دیا۔ اللہ ان کے مقبرے مولا پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور امت مسلمہ کی عورتوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت خدیجہ کے وسیلے سے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صدقے سے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائے، اور امت مسلمان جہاں جہاں ظلم کی چکی اندر پس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو رہائی عطا فرمائے، اور ام المومنین کے صدقے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔